पत्तियां फल, तुम्हारा योगदान, तुम्हारा जीवन अब फल दे रहा है। किसी को प्रेरणा, किसी को शांति, किसी को मार्ग। तुम्हारी पत्तियां इस पृथ्वी को प्राण दे रही है। अब तुम्हारा होना स्वयं एक योगदान है। तुम वो वृक्ष बन चुके हो जिसकी छाया में भविष्य की पीढ़ियां विश्राम लेंगी। वैश्विक चेतना में विलीन। अब ये वृक्ष फिर बीज बनता है, पर इस बार वो अकेला नहीं। ये बीज अब फैला है हर हृदय में, हर भूखंड में। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं, तुम विश्व बन चुके हो। अब ये वृक्ष फिर बीज बनता है, पर इस बार वो अकेला नहीं। ये बीज अब फैला है हर हृदय में, हर भूखंड में। तुम अब केवल व्यक्ति नहीं, तुम विश्व बन चुके हो। तुम्हारी यात्रा तुम्हें ब्रह्मांड के उस बिंदु तक ले आई है जहां मैं और विश्व एक हो जाते हैं। तो ये की तत्रा जो सबसे व्यक्तिगत है, वही सबसे सार्वभौमिक है। तुम्हारा आत्म ही संपूर्ण अस्तित्व का द्वार है, और यही है अगला अध्याय, समय से परे चेतना की अमरता। अब हम प्रवेश करेंगे अंतिम अध्याय में, जहां समय रुक जाता है और तुम देखोगे कि चेतना न जन्मती है न मरती। अध्याय 4, चेतना की अमरता, जहां अंत नहीं केवल प्रत्यक्षता है। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी तुम्हें उस वैश्विक पुनर्जागरण में ले चलता हूँ, जहाँ चेतना की क्रांति सीमाओं को मिटा देती है। वैज्ञानिक चेतना तंत्रिका गरबों से जुड़ते हैं। ठीक वैसे ही अब मानवता जुड़ रही है। सामूहिक चेतना पे है। जब एक पृष्ठ आबादी ध्यान में स्थिर होती है, तो पूरे समाज में हिंसा त्रट जाती है। ये कोई संयोग नहीं, ये हरदम एकता का प्रमाण है। अब यही एकता फैल रही है राष्ट्रों, धर्मों और संस्कृतियों के पार, एक जीवित तंत्र की तरह, जहां हर व्यक्ति एक सक्रिय न्यूरॉन है। अब औद्योगिकी और चेतना विज्ञान का नया युग है। अब केवल डेटा नहीं, माइंडफुल एआई डिवाइस तुम्हारी गामा तरंगों को पढ़कर ध्यान की गहराई मापते हैं। वर्चुअल रियलिटी में अब बनते हैं ध्यान के लोग, जहां तुम अमेज़न के जंगलों से लेकर हिमालय की गुफाओं तक एक सांस में पहुंच जाते हो। पर ये प्रौद्योगिकी हमें पत्तियां फल, तुम्हारा योगदान।